नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो दोस्तों, ये कितने दुख की बात है कि आज एक बार फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे मजहब के खिलाफ है। ऐसे लोगों से आज हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या मां को प्रणाम करना किसी मजहब के खिलाफ हो सकता है? क्या अपनी पवित्र मातृभूमि से प्रेम करना किसी किताब में मना हो सकता है? उन्हें यह पता होना चाहिए कि वंदे मातरम कोई मंत्र नहीं, कोई धार्मिक श्लोक नहीं, बल्कि उस वतन की मिट्टी की आवाज है जिसने हम सबको जन्म दिया है। ये गीत उस मां की वंदना है जिसके आंचल में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब पलते हैं। लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर आज उस समय वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, जब राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस प्रेरणादायी गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए आज हम उन लोगों को इस गीत की महिमा तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे जो वंदे मातरम को किसी एक मजहब से जोड़कर हमें बांटना चाहते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आजादी के पहले ही कांग्रेस झुक गई थी जिन्ना के सामने, और उसने इस गीत को ही बदल डाला था। लेकिन अब एक बार फिर इस बचे हुए वंदे मातरम को कुछ लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का पूरा सच आपको जागृत करने के लिए है, तो इसलिए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन से लेकर भारत के आजादी के आंदोलन में योद्धाओं का नारा रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान धीरे धीरे यह गीत पूरे देश में लोकप्रिय हो गया और कांग्रेस के अधिवेशनों का तो अनिवार्य हिस्सा बन गया था। आजादी के बाद 1950 में इस राष्ट्रीय गीत इसे घोषित किया गया। लेकिन इन सब के बाद भी समय समय पर वंदे मातरम को लेकर विवाद खड़ा होता रहता है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के निर्देश पर वंदे मातरम गीत की अनिवार्यता ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल इसी 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत लिखे जाने के 150 साल पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया जाएगा। पूरा संस्करण, याद रखिएगा। और विभाग ने 27 अक्टूबर को इस मामले में एक आदेश जारी किया, जिसके बाद सपा नेता अबू आसिम आजमी ने इसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि वंदे मातरम को गाना अनिवार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी आस्थाएं अलग अलग होती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात ने कहा कि अगर अबू आसिम आजमी का इसका विरोध जारी रखते हैं वो, तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुसलमान इसे इसलिए नहीं गाते क्योंकि इसमें पूजा अर्चना के शब्द हैं जो हमारे मजहब की तालीम के खिलाफ हैं। आप भी सुनिए अबू आजमी और मंगल प्रभात ने क्या कहा। जिसकी मर्जी हो करे, जिसकी मर्जी हो नहीं करे, लेकिन एक कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। अगर किसी हिंदू धर्म के साथ ये कहा जाए कि आप आइए, आपको कुरान पढ़ना है या आपको अल्लाह अकबर कहना है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा, क्योंकि उनका अपना धर्म अलग है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में मुस्लिम धर्म की जो आस्था है, उस आस्था का ध्यान रखना। और जो अबू आजमी ने यदि इसका विरोध जारी रखा तो उनके खिलाफ न केवल पुलिस में कंप्लेंट की जाएगी, बल्कि उनकी विधानसभा के अंदर, मानखुर्द के अंदर हमारे कार्यकर्ता जाकर वंदे मातरम का गाना सामूहिक पाठन करेंगे और पूर्ण पाठन करेंगे। और उनको भी निमंत्रण है कि वहां पर आए और हो सके हिम्मत हो तो रोक के बताएं। भारत की सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लोधा जी पढ़े नहीं तो पढ़ लो, तुम्हारा सेक्रेटरी पढ़ा लिखा होगा, उसे पढ़ा लो कानून क्या लॉ है। और सुनो ना लोधा जी, आओ मेरे साथ, चलो सरहद पर। तो जाहिर सी बात है कि अबू आसिम आजमी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध धार्मिक आस्था यानी मजहब के नाम पर कर रहे हैं। तो आखिर क्रांतिकारियों
और स्वतंत्रता सेनानियों का नारा वंदे मातरम का विरोध कब से और क्यों शुरू हुआ, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कहा था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के एक हिस्से को मजहबी आधार पर हटा दिया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने पर बैन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया, यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। तो आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों को यह पता होना चाहिए कि जब भारतवर्ष पर अंग्रेजी हुकूमत का अंधकार छाया हुआ था, जब हर भारतीय की जुबान पर डर का ताला लगाने की कोशिश हो रही थी, तब एक उद्घोष ने उस सन्नाटे को तोड़ा था और वो उद्घोष था वंदे मातरम। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये शब्द थे मां भारती की पुकार थे, ये शब्द थे उस मातृभूमि की आवाज जो अपने बेटों से कह रही थी कि उठो और अपनी मां की बेड़ियों और हथकड़ियों को खोल दो। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम लिखा तो यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह विद्रोह का बीज था। फिर 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को तोड़ने की साजिश रची, तब लाखों मां भारती के सपूत सड़कों पर निकले और उनके मुंह पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, सबकी सभाओं में, जेलों की दीवारों पर, स्कूलों, गलियां, मंदिरों और मस्जिदों में यही गूंज सुनाई देती थी। तभी तो अंग्रेजों ने डरकर वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर क्या हुआ? भारतीयों ने जवाब दिया, तुम हमारे शरीर को गुलाम बना सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा पर लिखे वंदे मातरम को नहीं मिटा सकते। आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों को यह पता होना चाहिए कि जब भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर की गलियों में आजादी का बिगुल फूंका और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चली, तो हर प्रदर्शन, हर जेल के दरवाजे, हर फांसी के तख्ते पर एक ही आवाज गूंजती थी, वंदे मातरम। आज वंदे मातरम को मजहब से जोड़ने वालों को यह भी पता होना चाहिए कि यह उद्घोष एकता का प्रतीक बन चुका था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने इसे मां भारत की आराधना माना था। यह नारा हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें किसी ने दी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, यातनाएं झेली और फिर इस आजादी को जीता था। तो इस तरह वंदे मातरम हमारी आजादी का प्रतीक था और उसे हासिल किए जाने वाले संघर्ष की निशानी था। इसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं आया, यह हर धर्म और मजहब से परे एकता का नारा था। हालांकि सांप्रदायिक राजनीति करने वाली मुस्लिम लीग 1908 से ही इसका विरोध कर रही थी। वहीं इस गीत को कांग्रेस के हर अधिवेशन में पूरे सम्मान से गाया जाता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक आधार पर वंदे मातरम का कांग्रेस में विरोध करने वाले पहले शख्स खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यह वो दौर था जब कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से होता था। तो हुआ यूं कि 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हो रहा था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गांधी जी की कृपा से। और अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ किया, तो मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा और इस पर
पुलस्कर ने कहा कि यह कांग्रेस का मंच है, कोई मस्जिद नहीं है, और उन्होंने पूरे ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का पाठ गान पूरी शान से किया। और ये तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर पुलस्कर की देख रहे हैं। और इस बात से मौलाना जौहर इतने नाराज हुए कि मंच से वो उतर गए, और तब से लेकर आज तक कुछ कट्टरपंथी मौलाना जौहर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। यहां यह बताना भी जरूरी है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले इस मौलाना को पाकिस्तान अपने नायकों में से एक मानता है, इसलिए उनके नाम पर इस्लामाबाद की सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। और तो और मोहम्मद अली जौहर के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर जौहराबाद भी बसाया गया है। वहीं भारत की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर ही रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। और तो और इनके नाम पर दिल्ली के ओखला के पास एक सड़क भी है। मुंबई की मशहूर मोहम्मद अली रोड भी इन्हीं जनाब के नाम पर है। वहीं दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की कई इमारतों पर भी इनका नाम खुदा हुआ है। तो वंदे मातरम आजादी के हर सिपाही का स्वर था। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे। एक समय तक वंदे मातरम से कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं थी, यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता था। लेकिन 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस ने इस एक फैसले जो कांग्रेस ने लिया, उसने वंदे मातरम की मूल भावना को ही नष्ट कर दिया। और कांग्रेस ने यह फैसला लिया था मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव। जी हां, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली के जिन्ना के दबाव में यह फैसला लिया गया था। तो हुआ यूं कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कट्टरपंथी और सांप्रदायिक राजनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने आश्चर्यजनक तौर पर वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता डाला। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस इसे भारत का राष्ट्रगीत बनाना चाहती है। यह ठीक उसी तरह का डर दिखाया गया था जो आज के कट्टरपंथी नेता आम मुसलमानों को वंदे मातरम के बारे में दिखाते हैं, अबू आसिम आजमी जैसे लोग। खैर, जिन्ना के इस वंदे मातरम विरोधी रुख से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उसने हफ्ते भर बाद ही 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। तब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित करनी थी, जाहिर है क्यों, इसलिए उसने संकेत दे दिए कि कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव किया जाएगा। और इसी के विरोध में वीर सावरकर समेत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान किया। यह कांग्रेस को जगाने के लिए हुआ था। इस दिन कलकत्ता में कांग्रेस को जगाने के लिए विशाल वंदे मातरम रैली निकाली गई। इस दिन यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे। लेकिन इसके उलट 29 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा कर दी। जिन्ना के प्रेशर और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी सारे छंद हटा दिए गए। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम के बदले अब कोई दूसरा देशभक्ति का गीत भी गाया जा सकता है। नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के इस फैसले का खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई। और इस तरह जिन्ना कांग्रेस को दबाने में कामयाब हो गए। इस घटना से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हुए कि इसके महज 2.5 साल बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग रख दी, जो अगले 7 साल में यानी 1947 में पूरी भी हो गई। और इस धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का एक नासूर उभर कर सामने आ गया। तो यह है वंदे मातरम का इतिहास। और आजादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था, तब हमारे देश के महान नेता इस बात पर गंभीर चर्चा कर रहे थे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होना चाहिए, वंदे मातरम या जनगण मन। इन दोनों गीतों का अपना समान महत्व था। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और प्रेरणा रहा था, वहीं जनगण मन आधुनिक समावेशी नए भारत की भावना को प्रकट करता था। लेकिन इसे लेकर कई सम्मानित सदस्यों में मतभेद थे। कुछ लोग वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे, तो कुछ जनगण मन को और कुछ दोनों ही को समान सम्मान देना चाहते थे। नेहरू बहुत पहले ही 1948 में एक समिति के माध्यम से सुझाव दे चुके थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत
और जन गण मन को राष्ट्रीय गान माना जाए। नेहरू का तर्क था कि वंदे मातरम हमारी परंपरा और इतिहास का प्रतीक है, जबकि जन गण मन आजाद भारत के आधुनिक स्वरूप का प्रतिनिधि है। यहां मौलाना आजाद के विचारों को जानना भी बहुत जरूरी है। वो सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ इस्लाम के जानकार भी थे। खुद उनका जन्म मक्का जैसे पवित्र नगर में हुआ था। उन्होंने जनगण मन और वंदे मातरम के लिए कहा था कि दोनों गीतों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हमारी आत्मा है और जनगण मन हमारा राष्ट्र। सुना आपने, मौलाना आजाद ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया था। कि आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोग मौलाना आजाद से ज्यादा देशभक्त और क्या उनसे ज्यादा इस्लाम के जानकार हैं? ये अबू आसिम आजमी जैसे लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन सबसे अद्भुत विचार नेहरू सरकार के कैबिनेट मंत्री के.एम. मुंशी ने दिया था, जो आज भी प्रासंगिक है। मुंशी ने कहा था कि जो लोग वंदे मातरम को लेकर धार्मिक आपत्ति उठाते हैं, वो लोग उसकी पूर्ण भावना नहीं समझते। ये गीत मां भारती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, ना कि कोई धार्मिक उपासना है। तो आखिरकार राष्ट्रगान के मुद्दे पर संविधान अपनाने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उन्होंने इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। लेकिन इस घोषणा में जो कहा गया उसे आज के वंदे मातरम विरोधियों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें कहा गया था कि वंदे मातरम और जन गण मन दोनों को समान सम्मान दिया जाएगा। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्थान और सम्मान मिला उसे हमेशा बनाए रखा जाएगा। तब यह घोषणा करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि कई सदस्यों की भावनाएं वंदे मातरम से गहराई से जुड़ी हैं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा रही हैं, इसलिए इसे समान सम्मान जनगण मन की तरह मिलेगा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कानून बनाकर जन गण मन के सम्मान को लेकर तो नियम बना दिए, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस मुद्दे पर अब संवैधानिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की है। आइए सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को ही एक बराबर सम्मान मिलेगा, एक समान दर्जा मिलेगा, दोनों को ही एक समान रिस्पेक्ट मिलेगी। जहां वंदे मातरम गाया जाएगा वहां जनगण मन भी गाया जाएगा। ये सब बातें संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 के प्रस्ताव में लिखी हुई है। यहां तक विषय सही था, यहां तक कोई भेदभाव नहीं हुआ। दिक्कत तब हो गई जब 1971 में ये कांग्रेस ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट, और इसमें जनगण मन के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। जनगण मन खड़े होकर गाया जाएगा, इतने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की ये म्यूजिक होगी, जनगण मन का कोई अपमान नहीं करेगा, स्कूलों में गाया जाएगा, कॉलेज में गाया जाएगा, ऑफिशियल फंक्शन में गाया जाएगा, सब हो गया प्रोटोकॉल। लेकिन धोखा ये हुआ कि जिस वंदे मातरम के साथ पूरा आजादी का आंदोलन चला, जिस वंदे मातरम को गा के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उस वंदे मातरम को इसमें छोड़ दिया गया। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि शुद्ध वोटर लिस्ट से क्यों डरती हैं ममता बनर्जी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती,
हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। MDH सुपर हींग, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी सियासी माहौल गर्म है। आज से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। BLOs ने घर घर जाकर फॉर्म बांटने का काम शुरू कर दिया है और बूथ लेवल अधिकारी आज से 4 दिसंबर तक हर घर जाकर वोटर्स की डिटेल्स वेरीफाई और अपडेट करेंगे। तो ये वोटर लिस्ट को साफ और पारदर्शी बनाने की मुहिम है और उसकी थीम है शुद्ध निर्वाचक नामावली, मजबूत लोकतंत्र। लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में राजनीति गर्मा गई है। हालांकि SIR के दूसरे चरण के खिलाफ विपक्ष में वो गोलबंदी उस तरह की नजर नहीं आ रही है जो बिहार में चुनाव की घोषणा के पहले नजर आई थी, क्योंकि ये वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ ये मुद्दा। और इंडी गठबंधन के कुनबे में तमिलनाडु को छोड़ दें तो इस मुद्दे पर विपक्षी दलों में कहीं भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस, RJD और लेफ्ट की वजह से बिहार में जो विपक्ष एकजुट दिख रहा था वो ना तो पश्चिम बंगाल में एक साथ नजर आ रहा है और ना ही केरल में। SIR का सबसे ज्यादा और मुखर विरोध बंगाल में हो रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC के कार्यकर्ता SIR के विरोध में आज ही सड़कों पर उतर आए। ममता बनर्जी ने इस पैदल मार्च का नेतृत्व किया। उनके साथ उनके भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी भी दिखाई दिए। समर्थकों के हाथों में कई तरह के झंडे और बैनर नजर आए और इन पर कुछ नारे केंद्र सरकार के खिलाफ लिखे थे तो कुछ चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन इस मार्च को ना तो कांग्रेस ने समर्थन दिया और ना ही वाम दलों ने। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस कह रही है कि CM ममता बनर्जी को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए थी और SIR विरोधी दलों को एकजुट करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोलकाता मार्च के दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी देते हुए नजर आए, पहले भी दे चुके थे। और वही SIR का विरोध करने उतरी ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि आधार कार्ड को SIR के लिए दस्तावेज क्यों नहीं माना जा रहा है। आप भी सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए? बोल काउंसिलर बोल, हाँ 1000 टाका हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए में शामिल दल चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी अपने कैडर से कह चुकी है कि वोटरों के नाम मतदाता सूची में सक्रियता के साथ शामिल करवाएं। ममता बनर्जी के इस मार्च को बीजेपी ने घुसपैठी बचाओ यात्रा बताया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरह ही ये TMC के अवैध वोट बैंक को बचाने की एक हताश कोशिश है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। It's not a political program. It's a program of Jamaat Michil led by Khala Mamta Banerjee. A particular community participated. The TMC, the Mamta Banerjee is trying to protect the Muslims. SIR को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। वुमेन्स आर गेटिंग रेप,
महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार करना है। उनके जो वोटर्स है जो छंट जाएंगे यहाँ से, उनको मैसेज देना है। लेकिन इतना करने का बावजूद भी बांग्लादेशी खुद यहाँ से देश छोड़कर भाग रहे हैं। और जैसे जैसे एसआईआर आगे बढ़ेगा, देखिए वैसे बहुत बांग्लादेशी यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कर लें, वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम, विशेष जो कार्यक्रम है हमारा पूरा सच में, और किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल हम करेंगे। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।